प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन आंखों देखा कह रहा है, भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, सी और सिद्धों के टोल के टोल झुंड के झुंड आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये काल कहता मैं तो काल हूं भाई, सब न खाऊंगा, मैं ना छोड़ूं किसी को। तो ये काल कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गति। माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, ओम इति माने यह, ओम यह एक अक्षरम, यह एक अक्षर है। मुझ ब्रह्म का ओम एक यह अक्षर है। अनुसमरण यानी उच्चारण करके सुमरण करने का, उच्चारण करके जो श्रवण करता हुआ इस ओम एक अक्षर का जो शरीर त्याग कर जाता है, मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है, अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। फिर गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जान, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि तू पहले ना था, या मैं नहीं जन्मा था, या ये राजा नहीं जन्मे थे, ये सैनिक नहीं जन्मे थे, अर्थात ये सभी पहले भी थे, तू भी था, मेरा भी जन्म था। और ये ना सोच कि हम वर्तमान में ही हैं, हम आगे भी होंगे, ये भी ना सोच के हम आगे ना जन्म होगा, हमारा आगे भी जन्म होगा। गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता, अर्जुन मेरी उत्पत्ति को न तो ये देवता जानते हैं, न ये ऋषि जानते, और न कोई सिद्ध जानता, क्योंकि ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हो गया पुण्यात्माओं के ये गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है, इसका जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये इसी से जन्मे हैं, इसी से उत्पन्न हुए हैं। अब जैसे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ को संतान नहीं जान सकती, दादाजी बताते हैं, तो वो दादाजी कौन है? वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, ये बनारस में जो जुल्हे की भूमिका करके चले गए। हम उस लाल को पहचान नहीं सके, क्योंकि हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। उस परमेश्वर ने आके हमें बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये मोक्षदायक नहीं है, इनकी पूजा से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, इनकी पूजा करना शास्त्र विरुद्ध है। पुण्यात्माओं, ये ज्ञान परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी
अमृतवाणी में दिया था, अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया था। लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों, महर्षियों और ब्राह्मणों ने परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को हमारे तक आने नहीं दिया। उनके पास एक ही जबरदस्त एक पॉइंट था कि कबीर संस्कृत नहीं जानता, ये सदग्रंथों को नहीं पढ़ सकता, ना ये जानता, इसलिए झूठ बोलता है। और ये प्रत्येक मानव को ये बात सच्ची जचना या सत्य मान लेना कोई जो है ना बुरा, ये कोई असंभव नहीं था, ये उचित ही था, क्योंकि वो स्वयं शिक्षित थे नहीं। और इस पॉइंट से सभी ये मान लिया कि कबीर जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की निंदा करता है और कहता है कि मैं परमात्मा हूँ और वेदों में मेरे ही बारे में सब जानकारी लिखी हुई है। परमेश्वर कहा करते थे कि वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। पुण्यात्माओं 5 वेद हैं। 5वां वेद इस काल भगवान ने छुपा दिया, खत्म कर दिया, हमारे तक आने नहीं दिया, ना ब्रह्मा तक, ना विष्णु जी तक, ना शिव जी तक। इसने ये 4 वेद हमारे को दे दिए। ब्रह्मा जी ने इन वेदों को पढ़ा, जैसा इसने इनको समझा उस आधार से विष्णु और शिव जी को भी उसने आगे ये बता दिया। पूरा ब्राह्मण वर्ग ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान पर ही, पूरा ये ऋषि जन उसी ज्ञान पर आश्रित रहे। अपनात्माओं एक ही संकेत से आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश, क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्ञान ग्रहण है सभी ऋषियों ने, और विष्णु जी को और शिव जी को ब्रह्मा जी से। तो जो ब्रह्मा जी को कैसा ज्ञान था उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। और समझदार को संकेत ही बहुत होता है। सौदागर जो होते हैं, मंडी में जाते हैं लाला लोग, किसी कनक का सौदा करते हैं 1000 बोरियों का, वो क्या करते हैं कि 2-4 बोरियों में परखी मारते हैं। परखी होती है लोहे की, एक पैनी सी आगे तर, उसमें 50 ग्राम कणक बाहर निकलाती है, ऐसे घुसो देते हैं उस बोरी में और फिर ऐसे निकालते हैं, तो उसमें से वो कणक देख लेते हैं कि इस बोरी में कैसी कणक है, उसको वो परख लेते हैं। उसके आधार से हजारों बोरियों का वो सौदा कर लेते हैं। तो आप जी को अपने सदग्रंथ रूपी इन बोरियों में एक परखी लगाकर देखते हैं, दिखाते हैं। फिर सदग्रंथों में कबीर साहिब जी के और जिन्होंने परमात्मा का सौदा किया, परमात्मा का प्रत्यक्ष उनको साक्षात मिले, उन्होंने भी जो अपने ज्ञान दिया, अपने विचार दिए, उनके विचार आपके समक्ष रखेंगे। अब ये सदग्रंथों को बार बार दिखाना मुझ दास की मजबूरी बन गई। यदि दास ये नहीं दिखाएगा जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, तो आप इस दास के एक वचन को भी सच्ची नहीं मान सकते और बीच में उठ कर जा सकते हैं। वो पुण्यात्मा जिन्होंने ये ज्ञान सुना नहीं। और ये बार बार ये सदग्रंथ ना दिखाने से तो कोई भी इस तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाएगा और विरोध प्रारंभ हो जाता है। और दास के लिए तो ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। मुझे इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं रही। पहले ये दास इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित था, इनको पढ़ते भी थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि हमने जो लोक वेद सुन रखा था वही हृदय में समाया हुआ था। भले इन सदग्रंथों को, पुराणों को, गीता जी को हम पढ़ भी लेते थे, वेदों को तो कभी देखा भी नहीं था सपने में भी। वेद तो अब कृपा हुई परमात्मा की, इनको देखा, पढ़ा, तो इनमें भी खजाना भरा पड़ा है सच्चाई का। लेकिन ये अज्ञानी ऋषि, महर्षि, गुरु, संत ये नहीं समझ सके इन वेदों को, ना गीता जी को, ना पुराणों को। दास के लिए तो ऐसे हैं क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान पर 100% विश्वास है, विश्वास हो गया था और उसी कारण से हमने अपना ये रास्ता बदल लिया था। हम एक परमात्मा की साधना पर लग गए। फिर दास ने सोचा कि मुझे आदेश मिल गया कि उपदेश देने का, फिर दास का कर्तव्य बन गया कि जनसाधारण तक इस सत्य संदेश को पहुंचाऊं। तो उसके लिए दास के रह कर ये उमंग उठती थी कि यदि ये सदग्रंथों में
जिन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म यथार्थ सदग्रंथ मानता है, उन्हीं में ये बातें जो परमात्मा ने बोली हैं ये हैं तो सच्ची। यदि ये इनमें समर्थन मिल जाए तो परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने भगवान को पहचान लेंगी, नहीं तो ये ऐसे ही भटकती रहेंगी। चाहे मैं कितना ज्ञान दे लूँ, मेरी बात को कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि जब तक प्राणी को ज्ञान नहीं होता, ये केवल परमात्मा से यहाँ संसारिक सुख मांगने ही आता है। और संसारिक सुख की कोई लिमिट है को नहीं। इतने सुख दे ले और एक सुख ना मिल रहा है तो ही उसी दिन फीका मुँह हो जाएगा। और ये ज्ञान साथ है तो फिर परमात्मा के उस पुण्यात्मा का जो मनोबल है वो टूटता नहीं। पहले पहले हमारे साथ क्या होता था, जैसे ये सदग्रंथों का ज्ञान देखा नहीं था, परमात्मा के ज्ञान के आधार से ज्ञान दिया करते थे। तो किसी आते थे भक्तजन दुखी सुखी, उनको आते ही नाम दिया जाता था, कहा जाता था भक्ति करो आपको राहत मिलेगा। उनको राहत मिल जाती थी। एक काम ठीक हो गया, दो हो गया, 2-3 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जब हमारे ऊपर आपदाएं नहीं आती तो हम गफलत करने लग जाते हैं। हम कोई ना कोई मालिक के नियम में भंग कर देते हैं और हम उस नियम को ये सोच लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा है। फिर उनको कोई हानि हो जाती है छोटी मोटी। जैसे पहले उस भक्त को बहुत लाभ होता था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, कति मृत्यु शैया पर पड़ी थी और अंतिम सांस गिने थी। ये सोच रहे थे भी ये मरेगी, कद मरेगी, और छोटे छोटे बालक थे। परमात्मा की रजा से वो ठीक होगी, नाम लिया और कति स्वस्थ होगी। और भी कई ऐसी आपदाएं थी जो मालिक ने तुरंत सुन ली। 3 साल के बाद क्या हुआ, वो सोच रहा था भैंस नए दूध है और ये 6 महीने हो गए इसको, अब 2-3 महीना में या ब्याह होगी, 3-4 महीना में दूध हो जाएगा और भैंस खाली निकलेगी। वह भैंस गर्भवती नहीं पाई। तो हम फिर सत्संग करने गए उसी गांव में। वो ना आया सत्संग में। हमको पहले 10-20 आदमी भगत होया करते गांव में, हम पूछ लेते भी वो क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बताया, से पूछा भाई गुरुजी याद करें थे, हम 3 दिन रट्टा करते, आप आए को नहीं। पहले तो इन्होंने बोला मुझे काम सा हो गया था। अरे गुरुजी काम मारे कि रोज आओ भाई, इतना आना चाहिए, भक्तों ने कहा। वो आ गया जी लास्ट वाले दिन, भोग लावा थे उस दिन। फिर मैंने पूछा भाई ठीक है? बोला जी के ठीक ठाक से, बस बुरा हाल से। मैं क्या हो गया? बोला भैंस खाली निकट गई। बस इससे बुरा हाल हो गया कि भैंस खाली निकट गई। और तेरी पत्नी मरो और ब्रान माटी हो रही थी, वो कितने सुख दिए भगवान ने सारे भूल गया। न वो तो सुख दिए थे भगवान ने, बस क्यों कर भूलू। और मैं भूल रहा तो भी नालायक, एक छोटी सी बात के ऊपर तो सारा खो दिया काम तने। तो पुण्यात्मा जब ये ज्ञान हो जाएगा, फिर इस तरह की बातें हृदय को विचलित नहीं करती इस प्राणी को। इसलिए सदग्रंथों का ज्ञान आपको यहाँ बुलाकर आपके हृदय में ये जचाना इस दास के लिए अनिवार्य हो गया। नहीं तो नकली संत आपको फिर भ्रमित कर देंगे और काल के जाल में फंसा देंगे। तो दास के लिए एक सदग्रंथ जो है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आवश्यकता पड़ी। दूसरे ये था कि दास को ये कहना जरूरी पड़ता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं, क्योंकि ये सच्चाई थी, भगवान ने बताई थी। अब ये सीधा ऐसे कहूं तो कोई नहीं सुने। दास ने एक दिन एक बार प्रीतमपुरा दिल्ली में सत्संग किया, 7 दिन का रखा करते, फिर हम खुला समागम करते थे। तो वहाँ पहले दिन सत्संग के प्रथम दिन ही समय था शाम को 6 से 8 का। तो शाम के समय अच्छा बड़ा पंडाल था, पूरा भर गया श्रोताओं का, क्योंकि हमने वहाँ आसपास ऐड कर रखी थी, पर्चे लगा रखे थे, जो ना पंपलेट वगैरह। तो पढ़कर इसको बहुत श्रद्धालु आए।